स्वागत है दोस्तों आपका जीके वाली पाठशाला में, जिसमें हम आज फिर एक चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स की ताज़ा घटनाओं की जानकारी के बारे में। ये घटनाएं हमारे देश विदेश, खेल, राजनीति से संबंधित हो सकती हैं और इन ताज़ा घटनाओं की जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं ये जानकारियाँ आपको पसंद आएंगी और आप इस जानकारी को अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या वो कुछ नया जानने के इच्छुक हैं। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की कुछ ताज़ा जानकारियाँ जो 2 जुलाई 2024 तक की मुख्य घटनाओं के बारे में आपको जानकारी देने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए करंट अफेयर्स 2 जुलाई 2024 तक की कुछ खास जानकारियाँ। तो आइए सबसे पहले आपको ब्रिटिश लाइब्रेरी में लेकर चलते हैं, जहाँ पर अरुंधति राय को एक पुरस्कार मिला है। अब देखते हैं कौन सा पुरस्कार है। ब्रिटिश लाइब्रेरी ने भारतीय लेखिका अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। अब आइए देखते हैं ये पुरस्कार क्या है, किसको दिया जाता है। पेन पिंटर पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर की याद में शुरू किया गया था। पेन पिंटर पुरस्कार हर साल यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या कॉमनवेल्थ नेशंस में रहने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है। अरुंधति राय को 1997 में उनके पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज भी मिला था। भी इन्होंने बुकर प्राइज भी लिया था, जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उनको मिला था 1997, यानी कि 1997 में उनको ये पुरस्कार मिला था। अब आगे बढ़ते हैं। प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए डायरेक्टर जनरल यानी डीजी बने, डीजी डायरेक्टर जनरल। वे सुबोध कुमार सिंह का स्थान लेंगे। विक्रम मिश्री देश के नए विदेश सचिव बनेंगे। विक्रम मिश्री नए विदेश सचिव बनेंगे। वे अभी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। विक्रम मिश्री 15 जुलाई को विदेश सचिव का पदभार संभालेंगे। 15 जुलाई को वे अपना पदभार संभालेंगे। वे वर्तमान विदेश सचिव विनय मोहन कवात्रा का स्थान लेंगे। जो वर्तमान में विदेश सचिव हैं वो मोहन कवात्रा हैं, वे उनका स्थान लेंगे। वे वर्तमान विदेश सचिव विनय मल्होत्रा कवात्रा स्थान लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगले क्वेश्चंस पर। थेल्स ने भारत में 70 मिमी रॉकेट बनाने के लिए अडानी डिफेंस के साथ समझौता किया। अडानी डिफेंस के साथ समझौता किया। थेल्स ग्रुप फ्रांस की कंपनी है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने पहला त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास सहयोगी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा, वायु रक्षा, एंटी सबमरीन युद्ध, खोज और बचाव, समुद्री अवरोधन और रक्षात्मक साइबर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की माइक्रोवेव ओब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट भारतीय नौसेना को सौंपा। अब ये डीआरडीओ क्या है, हम इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं कि ये डीआरडीओ है क्या। डीआरडीओ में डी फॉर डिफेंस, आर फॉर रिसर्च एंड डी फॉर डेवलपमेंट, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। हिंदी में बोले तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का पूरा नाम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, यानी ये बहुत पहले स्थापित हो चुका था। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में भारत में है।
डीआरडीओ विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, जिसमें मिसाइल, एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयुध आदि शामिल हैं। यानी ये इन क्षेत्रों में डीआरडीओ काम करता है। दोस्तों, डीआरडीओ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ है और क्या है और इसका क्या कार्य है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ओम बिरला अब तक लोकसभा के 17वें सदस्य हैं। ओम बिरला 3 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, यानी 3 बार पहले भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, सांसद बन चुके हैं। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष भी दूसरी बार बने हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष की। पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन अगर इस बीच वो अध्यक्ष पद छोड़ना चाहता है तो अपना इस्तीफा भी दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा में उपस्थित सभी सांसदों के द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, यानी कोई भी सांसद जो 25 वर्ष या इससे ऊपर का है वो लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। अब बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। भर्तृहरि मेहताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे। जब 18वीं लोकसभा गठित हुई तो उस समय लोकसभा में कोई स्पीकर नहीं था, जिस कारण से भर्तृहरि मेहताब को एक प्रोटेम स्पीकर यानी कार्यवाहक स्पीकर के रूप में बनाया गया था। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL को मिनी रत्न का दर्जा मिला। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव भारत लाल का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया। अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप कुश्ती में भारत ने 11 मेडल जीते। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 64वीं बैठक आयोजित हुई। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक पर्यटकों के लिए खोला। खालूबार युद्ध स्मारक जो लद्दाख में है, इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसी कारण हाल ही में यह चर्चा में भी रहा। JP नड्डा ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत की। JP नड्डा भारत के स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इस अभियान का उद्देश्य 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डायरिया से होने वाली मृत्यु दर को 0 करना है। यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो डायरिया से मर जाते हैं उनकी मृत्यु दर को रोकना है, मृत्यु दर को 0 करना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी के लिए। चीन के मिशन चंद्र द्वारा चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी धरती पर लाई गई। यानी चीन का मिशन चंद्र है वो चांद के अंधेरे हिस्से से धरती पर मिट्टी लाया है। इस मिशन का नाम चांग-E 6 चंद्रमा है। इस मिशन के द्वारा मिट्टी धरती पर लाई गई। अब बात करते हैं अयोध्या में। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। टाटा ग्रुप भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नए अध्यक्ष इनको बनाया गया है। एंटोनियो कोस्टा बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे। उच्च प्रतिनिधि मूल रूप से यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री होते हैं। यानी इस संघ में जो उच्च प्रतिनिधि बनाया जाता है वो यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री होते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को 2.5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। यूरोपीय संघ maastricht संधि के द्वारा 1 नवंबर 1993 को अस्तित्व में आया था। यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं। इसमें 27 देश हैं और यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक
ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।